नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बुक समीक्षा में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं नेट और जेआरएफ के लिए जो है सेकंड पेपर हिंदी साहित्य। जो व्यक्ति एमए 55% के साथ जो है हिंदी साहित्य से किए हुए हैं, वो जो है नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अभी 30 अप्रैल को नेट का फॉर्म निकल चुका है। तो उसी के परिपेक्ष में जो है हिंदी की एक गाइड जो कि दृष्टि पब्लिकेशन दिल्ली से छपी हुई है, उसी किताब के रिव्यू के लिए हम जो है उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस किताब में क्या खास बात है। देखिए, ये इसमें दिया हुआ है दृष्टि डिवीजन, तो मतलब दृष्टि पब्लिकेशन वालों के लिए लोगों ने इस किताब को जो है प्रिंट किया है। इसमें दिया हुआ है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र सेकेंड। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने पियर्सन की गाइड का रिव्यू किया हुआ था, जो कि कॉमन होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट से नेट की परीक्षा अगर देना चाहता है तो उसको फर्स्ट पेपर देना जो है आवश्यक है। वो कॉमन होता है सबके लिए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हों, वो जो है सबको सेम जो है करना पड़ता है इसमें। और सेकंड में जो है वो चॉइस होती है कि आदमी जो जिस सब्जेक्ट से देना चाहे, जो उसका सब्जेक्ट हो एमए में, उस सब्जेक्ट से वो दे सकता है। तो इसमें देखिए सेकंड पेपर जो है हिंदी के लिए इस किताब का रिव्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए द्वितीय संस्करण है, इसका मतलब एक संस्करण पहले छप चुका है। ये इसके कवर पृष्ठ का भाग है, और ये इसके पीछे जो है कवर का जो है चित्र है। अब ये देखते हैं इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस देखिए 498 रुपये जो है दिया गया है। इसका मतलब मार्केट में जो है 370-380 रुपये में ये जो है उपलब्ध हो सकता है। फिर देखिए ये इसके अंदर का पहला भाग है, लिखा हुआ है द्वितीय संस्करण दृष्टि पब्लिकेशन। इनका एड्रेस दिया हुआ है डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। वेबसाइट है, ईमेल है, इनका फ़ोन नंबर भी है। आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ पूछनी हो, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद ये इनके वही मूल्य वाला पृष्ठ है, उनका एड्रेस है, वो वाला भाग है। फिर आइए देखते हैं अनुक्रम में एनटीए नेट जेआरएफ प्रश्न पत्र नवंबर 2020 प्रथम एवं पाली। 2020 का प्रथम एवं द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र भी इन्होंने जो है सॉल्व पेपर इन्होंने इसमें जो है इंक्लूड किया हुआ है शुरू में ही। फिर है हिंदी भाषा एवं साहित्य। इसमें देखिए हिंदी भाषा एवं साहित्य में इन्होंने खंड एक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी है, समान परिचय है, अर्थभाषाएँ, हिंदी, आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ। फिर है हिंदी साहित्यिक लेखन। फिर है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये जितने भी कालखंड होते हैं इन्होंने इनको अलग अलग जो है खंड में बांट कर जो है इसमें बताया गया है। फिर है आधुनिक काल गद्य खंड परिशिष्ट है, हिंदी गद्य का विकास, उपन्यास, फिर कहानी, फिर कहानी के बाद नाटक, नाटक के बाद निबंध, निबंध के बाद आलोचना, आलोचना के बाद अन्य गद्य विधाएँ, अन्य गद्य विधाएँ के बाद जो है प्रवासी साहित्य। तो हम जो हेडिंग बोल रहे हैं ये तो मेन है। इसके अंदर भी खंड के उपखंड के रूप में भी इन्होंने छोटे छोटे पैराग्राफ और इसके बारे में जो है इन्होंने बताया हुआ है। अगर मैं खंड खंड और उसके उपखंड के बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल इसके मेन में टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसके बारे में जान जाइए कि हाँ इस किताब में क्या क्या दिया गया है। फिर देखिए हिंदी पत्रकारिता है, विविध है, विविध में हिंदी में सर्वप्रथम, उसके सम्मेलन, संबद्ध संस्थाएं, सम्मान, पुरस्कार, ये सब दिए गए हैं। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें करंट टाइप के भी दिए गए हैं। फिर है साहित्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के बाद दिया गया वैचारिक पृष्ठभूमि टाइप के जो है ये इसमें जो है दिए गए हैं। तो ये मानिए 574 पेज की ये किताब है। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है 553 से 574 पेज में
ये दिया गया है। तो 574 पेज की है और 400 कुछ रुपए की ये किताब है। फिर देखिए इन्होंने खंड 2 में ये क्या कहा है। खंड 2 में कहा हिंदी कविता पास्ट टेस्ट, मतलब जो भी कविताएं मूल रूप से आपको पढ़नी है उसका मूल रूप इन्होंने दे दिया है, मतलब आपको कविताओं का टेक्स्ट बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिर हिंदी उपन्यास पाठ टेक्स्ट दे दिया है मूल रूप से। हिंदी कहानी का मूल दे दिया है जो जो पढ़ना है। हिंदी नाटक का मूल रूप दे दिया है। हिंदी निबंध दे दिया है। अन्य गद्य विधाएं जैसे माटी की मूर्तें, मंदु भंडारी कहानियाँ, रमणिका गुप्ता की कहानियाँ, हरिशंकर परसाई की, तो जो मेन मेन है उन्होंने भी इसको जो है इसमें दे दिया है। तो इसका मतलब 574 पेज का ये है और जो मूल रूप से दिया गया है 150 का वो है। तो मतलब 700 लगभग पेज की ये किताब जो है हिंदी साहित्य का सेकेंड पेपर का नेट जेआरएफ छपी हुई है। पब्लिकेशन हिंदी साहित्य की है, पब्लिकेशन दृष्टि की है। अब देखिए इन्होंने जो 2020 का प्रथम पाली का जो पेपर इन्होंने इसमें दिया है, छापा है, वो देखिए कैसा है। इसमें देखिए दिया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। इसमें इन्होंने केवल क्वेश्चन दिया है और आंसर के वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने साथ में इसके उत्तर नहीं दिए। तो देखते हैं ये उत्तर इन्होंने कहाँ पे दिया है। तो देखिए उत्तर इन्होंने जो है बाद में दिया है। इन्होंने उत्तर जब ये प्रश्न पत्र खत्म होगा तो उसके बाद इन्होंने उत्तर जो है व्याख्या के रूप में जो है दिया है। फिर देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए इन्होंने इसका जो है डिस्क्रिप्टिव कैसे दिया है। तो देखिए ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिया हुआ, उसमें जो है गद्य भी है, पद्य भी है, उसकी व्याख्या भी है। उसके बाद जब और जो क्वेश्चन आया है उसको उन्होंने बाद में दिखा भी दिया कि नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया है, नेट दिसंबर 15 में पूछा गया है। फिर ये पद रूप में दिया गया है। फिर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने के बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव रूप के क्वेश्चन भी इन्होंने उसके बाद में दे दिया है। देखिए और जो इस किताब में जो इन्होंने प्रिंट किया है जो बहुत ख़ास है, उसको इन्होंने थोड़ा डार्क ग्रे कलर से और कोष्टक में इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया है कि इसको आदमी जो है एक बार दो बार पढ़ने के बाद इसको जो है रिवीजन टाइप में तेज़ी से आदमी पढ़ सके। तो देखिए ये 277 पेज का हमने पीडीएफ बनाया हुआ है और इसमें देख खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं एवं रचनाकार दिया गया है। फिर हरि हरि जी की कुछ दिया गया है। फिर जो है प्रेम सागर राजनीति का जो है इन्होंने रचनाकार, फिर उनकी रचनाएं, उनकी भाषा आदि को दिया गया है। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।